Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is your host Aisha Ahmed and welcome back. As of today, we have another high achiever with us from TSA who has achieved 99 marks in his SBR paper, which is quite remarkable indeed. So for all the insights and tips, let's catch up on him. So let's give a warm welcome to Muhammad Hamdan. Assalamualaikum Hamdan. वालेकुम Hoping that you are doing well. जी ठीक ठाक And first of all, I would like to congratulate आपने 99 marks achieve किए हैं माशाल्लाह SBR में, which is quite marvelous. तो starting off, आपने कोई ऐसी strategy लगाई in this paper or something that was actually worked for you in your paper? तो बेसिकली जो मेरा स्टार्टिंग था ना SBR का, तो मैंने पहले अपना F7 दिया था 6 मंथ बिफोर, आप कह लें SBR के पेपर से। तो जून टाइम में मैंने अपना F7 दिया था, दिसंबर में अपने SBR के लिए अप्लाई करा था। अब ये होता है F7 से कुछ स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो SBR में भी आ रहे होते हैं। सही करेक्ट। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट F7 का थोड़ा अच्छा था, तो SBR में मुझे ना बेसिक में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इनिशियली सी मैंने जो है ना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करी तो मैंने SBR स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन स्टार्ट करना। फर्स्ट वीक में मैंने अपना पिछला जितना भी F7 का सिलेबस था रिवाइज़ कर लिया, ताकि मैं अपना जो है ना SBR में फोकस रख सकूँ। तो इसने मुझे हेल्प बहुत दी कि मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू कर दिए। सेकंड पॉइंट ये था कि मैं जब भी कोई सवाल करता था, कोई भी CRQ करता था ना, वो टाइम लगा के एग्ज़ाम कंडीशन में बैठ के करता था। अब फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स एक सवाल करने के लिए आपने 40 मिनट्स में करा, तो आपको स्टार्ट में ही पता चल जाता था कि क्या इशू आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये दो हैबिट्स ऐसी थी जो हेल्प करा। I totally agree to this. अच्छा, when you first got to know कि मेरे 99 मार्क्स आए हैं SBR में, what exactly was your reaction to it? जब मेरा पेपर हुआ था तो मुझे एक्सपेक्टेड तो था कि 90s में आ जाएंगे। माशाल्लाह। फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा, मैं होपिंग थी कि 90s आ जाएँ। फिर जब देखा कि 99 है तो उसमें बहुत खुशी हुई कि मैंने कहा चलो पोजीशन आ गई पहली ना एक ग्लोबल। अच्छा, एक परसेप्शन होता है कि जो पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं वो डे एंड नाइट पूरा टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो इज़ इट एक्चुअली ट्रू या आपको एक स्पेसिफिक टाइम आपने निकाला हुआ है स्टडीज़? नहीं, मैं पूरा दिन नहीं पढ़ता था, ये मेरे दोस्त भी कंपेयर कर सकते हैं। मेरा टाइम ये होता था कि फजर के बाद मेरी टाइमिंग थी और मैं दोपहर तक या मैक्सिमम मगरिब तक मैं पढ़ता था। उस दौरान कंटिन्यूस भी नहीं, कभी बीच में 1-2 आवर पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर अपने क्लासेस में चले गए, कुछ कर लिया। तो बाकी ये होता था कि मैं अपना टाइम लगा के नहीं पढ़ता था। इट वाज अ टॉपिक स्पेसिफिक कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, तो बस वो टॉपिक ही कवर करना होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट? उनकी यही सजेशन होगी उनको कि जो है ना, जब भी कोई सवाल करें ना स्टार्टिंग में, तो अपना एग्जाम कंडीशन में बैठ के टाइम लगा के सवाल करें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता चल जाएगा कितना टाइम ले रहा है एक सवाल करने के लिए। तो आपको मोटिवेशन और हेल्प मिलेगी कि आप उसको कम कर सको और तरीके ढूंढ सको उसके लिए, ताकि एग्जाम में आपको प्रेशर ना मिले टाइम का। अच्छा, आपने ACCA चूज़ किया, सो एज अ करियर समवन रिकमेंडेड यू टू चूज़ ACCA या किसी ने आपको मतलब स्पेसिफाई करा इसके बारे में, या इट वाज योर पर्सनल चॉइस ओनली? तो मैंने O लेवल और A लेवल जो है ना अपना कॉमर्स से करा था, तो उसमें ही मुझे फाइनेंस पे थोड़ी इंटरेस्ट था। फिर जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, यूनिवर्सिटीज़ जाऊँ या तो फाइनेंस की कोई डिग्री लेने, या ACCA का मुझे एक ऑप्शन मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट करा था, वो ACCA कर रहा था। वो कोचिंग आता था मेरे, उसने मुझे ACCA के बारे में बताया। मैं जब रिसर्च करी तो पता चला कि ACCA ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और उसमें ये है कि आपको टाइम कम लग सकता है। अब यूनिवर्सिटी फॉर सपोज आपको 4 इयर्स मिनिमम देने होते हैं, ACCA में ये है आप 2 और 3 इयर्स के दौरान में आप ACCA क्वालिफाई कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द की पॉइंट्स कि ACCA इज़ एक्चुअली फ्रूटफुल फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, आपने मेंशन किया कि सर हुसैन काजी जिन्होंने आपको SBR पढ़ाया, तो व्हाट रोल डिड ही प्ले इन योर सक्सेस? तो बेसिकली सर ने अपने जो है ना हमारी क्लास के सेशन के स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन ग्रेड के नाम से वो दी थी। उसमें सर ने स्पेसिफिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन बताए थे कि इस टॉपिक के यही क्वेश्चन है, और बोला था जैसे टॉपिक होते रहे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करो। तो जिस तरह सर बताते कि मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, बाकी सर ने अपने हैंड आउट्स प्रोवाइड करे थे, उसमें रियल लाइफ जो है ना एग्जाम्पल्स दी मेरी सर ने सारी, तो उससे भी हेल्प मिली। और बाकी सर ने जो है ना मॉक एक्टिविटीज़ बहुत रखवाई। पेपर से पहले सर ने 3 मॉक रखवाए थे, और ड्यूरिंग द कोर्स मिड में भी सर ने एक मॉक रखवाया था। उसमें ये था कि पूरा पेपर जब सॉल्व करा तो पता चलेगा कि 3 आवर्स में हो रहा है स्टैंडर्ड टाइम में या ज़्यादा लग रहा है। तो ये हेल्प बहुत हुई थी इससे। अच्छा, कोई ऐसी स्टडी रिसोर्स या कोई ऐसा मटेरियल जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि हाँ यू कैन गो फॉर दिस, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी? स्टडी मटेरियल तो खैर वो ACCA ही प्रोवाइड कर देता है आपको, ACCA स्टडी हब है और बाकी कैप्लान किट है,
तो मैंने कैप्लान किट और जो है ना स्टडी टेक्स्ट कैप्लान की वो मैंने परस्यू करी हुई थी, मैं उसी से पढ़ता था। और बाकी रिवीजन के लिए मैं सर हुसैन के नोट्स रखे हुए थे, उससे मैं रिवाइज कर रहा था। बिल्कुल, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स हु आर करंटली ऑप्टिंग फॉर देयर एसबीआर पेपर, जो अभी चाह रहे हैं कि हम इस अटेम्प्ट में अपना पेपर दें, तो आप उनको एक ऐसी जनरल एडवाइस देना चाहें टू कीप देम कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स द पेपर? पहली एडवाइस तो ये होगी, जैसे स्टार्ट होता है सेशन तो आप अपना पुराना जितना F7 वाले स्टैंडर्ड्स है ना, आप इनिशियली वो रिवाइज कर लो, ताकि आपको एसबीआर में जब प्रेशर आए ना तो आपका पिछला रिवाइज हो वो, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो आप टाइम लगा के, ताकि आपको टाइम भी बार हो जाए और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सफिशिएंट प्रैक्टिस आपकी हो जाए। फिर आप जो है ना अपने कोर्स के दौरान में प्रैक्टिस रखो और एंड में, ताकि आपको कोई मसला ना हो, पिछला आपका रिवाइज हुआ हो। बिल्कुल ऐसे ये एडवाइस होगी। अच्छा, आपने जब ये पेपर उठाए तो आपने कुछ हर्डल्स फेस की, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस? प्रॉब्लम ये आई थी कि वो बहुत बड़ा सिलेबस है एसबीआर का, तो एंड में प्रेशर आ गया था अच्छे खासे स्टैंडर्ड्स का ना, रिवीजन का। तो मैंने ये कहा था कि अपने आप को स्पेसिफिक बनाया था कि इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में वो करना है। इस तरह भी मैंने उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करी थी। बिल्कुल। अच्छा, आफ्टर ACCA आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, कि आपने आगे क्या करना है, और इज़ इट फ्रूटफुल अप टिल नाउ फॉर यू? अब तक तो फ्रूटफुल था ACCA, और आगे का ये है कि ACCA क्वालिफाई करके फिर OBU की डिग्री लेके और अपना आर्टिकल जो है ना किसी बिग 4 फर्म से करने की कोशिश है। मोस्ट प्रोबेबली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे हमदान। Thank you so much viewers for joining us today, and if you like the episode, don't forget to like, share, subscribe and comment down below, and for all the updates stay tuned. Jazakallah.